इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इलेक्शन चल रहा है। आज वोटिंग हो रही है और ये गहमा गहमी का माहौल है जो आप भी देख सकते हैं। ये पहला मौका है कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन में इतनी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इससे पहले क्या होता था कि बहुत सादगी के साथ वोटिंग होती थी, मेंबरान आते थे, वोट डालते थे और खामोशी के साथ निकल जाते थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि आमने सामने दो पैनल हुआ करते थे, लेकिन ये जो इलेक्शन है इसमें 5 पैनल हैं। इसके अलावा कई सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। सब मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल 75 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसकी वजह से गहमा गहमी बढ़ जाती है। आइए सबसे पहले जो सलमान खुर्शीद का पैनल है उसका ये पैनल यहाँ पर बैठा हुआ है और ये आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी मजमा है। यहाँ पर शकीलुज़्ज़मान सारी साहब बैठे हुए हैं जो सलमान खुर्शीद पैनल के हामी हैं, सपोर्टर हैं और उनके लिए काफ़ी कैंपेनिंग चलाई है। वहीं इलियास मलिक साहब जो माहिर तालीम हैं, एजुकेशन के लिए काम किया है, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं, आप भी मौजूद हैं। अगर इससे पीछे हम जाते हैं तो सलमान खुर्शीद साहब खुद भी बैठे हुए हैं और सलमान साहब के साथ मीम अफजल साहब जो साबिक राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट हैं, उसके अलावा मोहम्मद अदीब साहब जो साबिक राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट हैं और एडवोकेट जेड फैज़ान साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और सलमान साहब के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं तो परवेज़ आलम जो कांग्रेस के नौजवान लीडर हैं और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी रहे हैं, वो खुद बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं। परवेज़ भाई, आज वोटिंग हो रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बदलाव जो हम लोग कई अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बदलाव हो और अच्छी बदलाव हो, वो साफ साफ आज नज़र आ रही है। सलमान खुर्शीद साहब और उनके पैनल के लिए जो मैंने लोगों में मोहब्बत देखा, जो यहाँ के लोग, जो यहाँ के मेंबरान हैं जो चाहते थे बदलाव, आज सलमान खुर्शीद साहब के तरफ जो है उस बदलाव की तरफ देख रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का कि जो हक का फैसला है, जायज़ फैसला उन्होंने लिया। और मुझे लगता है सलमान साहब का चुनाव जिस तरह से पिछले 2 महीने से उभर कर निकला है और लोगों ने जिस तरह से उनको एक्सेप्ट किया, हिमायत की है, मुझे लग रहा है इस्लामिक सेंटर एक नए फेज़ की तरफ चल कर जाएगा। जो अभी तक जिन चीज़ों की कमी थी, जो हम पिछले 20 साल से उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस्लामिक सेंटर का जो मर्तबा है, जो मैसेज है यहाँ का, वो पूरे दुनिया में जाना चाहिए। ये इदारा एक बैनुल अक़वामी इदारा बने। मुझे लग रहा है सलमान साहब की क़यादत में वो बनने के लिए तैयार है। शुक्रिया। तो परवेज़ साहब का वाज़े तौर पर कहना है कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हम बदलाव देख रहे हैं। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं तो आज़म बेग साहब जो एएमयू तलबा यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं वो खुद मौजूद हैं और सलमान साहब के लिए काफ़ी कैंपेन चलाई है। आज़म बेग साहब, आपने सलमान साहब के लिए काफ़ी मुहिम चलाई जी। और कई अहम जलसे भी किए। आप कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहाँ आशियाँ बनाने की। आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया इस्लामिक सेंटर के तमाम वोटर्स के, तमाम सपोर्टर्स के और तमाम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है जश्न का। सिर्फ हिंदुस्तान, दिल्ली के कुर्ब जवार से ही नहीं, लोग इस माहौल को देखने और सलमान खुर्शीद साहब को सपोर्ट करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं। मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर महागठबंधन की दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और इस इलेक्शन को आप 2 खीमों में बटा देख रहे होंगे। एक तरफ आरएसएस प्लस समर्थक लोग हैं, दूसरी तरफ सेकुलरिज्म, कांग्रेस और तमाम दूसरे लोग। इस इलेक्शन में सर दूसरे पैनल हैं, लेकिन मुकाबला 2 के बीच है। हम दूसरे पैनल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो इस मुकाबले को 2 लोगों में देख रहे हैं। सिराज कुरैशी साहब जो 20 साल से डटे हुए थे, जिनकी क़यादत में जाहिर है कि इंदिरा गांधी ने 80 की दहाई में ज़मीन इसलिए दी थी कि हम इसमें एक कल्चरल वैल्यूज़ को बाकी रखेंगे, सेकुलरिज्म को बाकी रखेंगे, जमहूरियत को बाकी रखेंगे। आपको कहीं पिछले 20 सालों में ऐसा नज़र नहीं आया कि हमने यहाँ पर इंटरफेथ डायलॉग किए हों, बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया हो। अब सलमान खुर्शीद साहब से ये उम्मीद बंधी है कि ये लोगों को जब जीत के आएंगे, तमाम लोगों को यहाँ बिठाएंगे,
मेंबर्स के बैठने के लिए अलग जगह बनाएंगे, ख़वातीन के लिए अलग जगह बनाएंगे। जो बात होती है महत्वपूर्ण वो ये होती है कि एक पॉलिसी बनती है, एक आइडियोलॉजी आती है। इन्होंने महिलाओं को 3 महिलाओं को अपने साथ मेंबरशिप में लेकर के ये साबित करने की कोशिश की है कि हम अपने समाज की उन महिलाओं को जो किसी वजह से पीछे रह जाती हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास करेंगे। और ये जो भीड़ आप महिलाओं की देख रहे हैं उसमें इस बात का भी असर है कि सलमान भाई ने अपनी गुफ्तगू में अक्सर कहा है कि हम अगली बार 3 साल के बाद अगर ऐसा मौका मिला तो क्यों ना हमारे इस सेंटर की महिला कोई अध्यक्ष हो। तो ये चीज़ें वैल्यूज़ बदलने की होती हैं और आज उसका असर हमको दिख रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम वोटर्स के जिन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ आकर के हमको सपोर्ट किया है। सलमान भाई के पैनल को सब हिमायत में ऐलान किया है और अभी बड़ी तादाद में जो मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अपील निकाली है कि इस सेंटर को बचाने के लिए सलमान खुर्शीद को वोट दें। और आप देख सकते हैं मीम अफजल साहब बैठे हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, अदीब साहब बैठे हैं, ZK फैज़ान साहब बैठे हैं, मोहतरम परवेज़ बैठे हैं, तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि इस सेंटर को बचाने के लिए लोगों की अंदरूनी इच्छा है कि अब इस सेंटर को बचाना हमारे लिए लाजमी है। अगर अब की बार लोगों से ज़रा सी गलती हुई तो मान के चलो कि फिर अगले 20 साल के लिए ये यरगमाल बन जाएगा और इससे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर न होकर इंडिया नेशनल सेंटर हो जाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। वोटर्स नहीं चाहते हैं, इंडिया इस्लामिक सेंटर के बही खान नहीं चाहते हैं। क्या वजह है, आपने कभी महसूस किया कि अंदर जाते ही और मोहतरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है, लगाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन क्या इंदिरा गांधी को भूल जाएंगे जिन्होंने ये ज़मीन दी? क्या बेगम आबिदा अहमद को भूल जाएंगे जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस सेंटर को यहाँ तक पहुँचाया? क्या से अब्दुल हमीद साहब को भूल जाएंगे जिन्होंने 10 लाख रुपये दे करके इस ज़मीन को लेने में अपना महत्वपूर्ण किरदार 40 साल पहले अदा किया? क्या जस्टिस हिदायतुल्लाह को भूल जाएंगे? क्या आरिफ चौधरी को भूल जाएंगे जिन्होंने पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने भीख मांगी और इस सेंटर को बनाया? इन तमाम लोगों के भी यहाँ पर फोटोज और तस्वीरें होनी चाहिए, इसके बिना ये सेंटर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अब तो वोटिंग हो रही है, ये सब बातें तो इंतखाबी जलसों की थी, इलेक्शन से पहले का मामला था, लेकिन अब तो वोटिंग हो रही है, बात वोटिंग हम शुक्रगुजार हैं वोटर्स के और सचमुच आज यहाँ इस भीड़ ये बताती है कि सलमान भाई को अब जीत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, पूरा पैनल जीत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और इस जश्न से आप तमाम लोगों ने भी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया था सपोर्ट किया है, हम तमाम लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। सेंटर के इलेक्शन में राजीव शुक्ला जी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो आए हुए हैं। राजीव शुक्ला साहब, पहला मौका है कि इस तरह की गहमा गहमी इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन में देखने को मिल रही है। मैं तो जितने यहाँ पे हुए इलेक्शन कब से आ रहा हूँ, हर बार गहमा गहमी रहती है, लेकिन ये माहौल इतनी गहमा गहमी हमेशा रहती है। मैं इसका लाइफ मेंबर हूँ और इसकी जमीन इंदिरा गांधी ने दी थी और उन्होंने इसमें जो है पहले इंडिया इस्लामिक सेंटर बन रहा था, उन्होंने इसमें कल्चर जुड़वाया, इस्लामिक कल्चर सेंटर बना रहा हूँ मैं। इसको जो है कोई धार्मिक उसका अड्डा नहीं बनवाना चाहती हूँ या यहाँ पे कट्टरपंथी आके बैठें और वो करें। यहाँ पे जो है इस्लाम का जो खूबसूरत कल्चर है उसको बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया। इस इलेक्शन को आप कैसे तो मुझे इस इलेक्शन में जो है काफ़ी अच्छी टक्कर है और जो भी जीते इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा दें और देश में एकता समरसता ही पैदा करें। तो ये थे राजीव शुक्ला जी जिनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि इंडिया इस्लामिक को इंदिरा गांधी ने ज़मीन अलॉट की थी और उसका मकसद ये था कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर बने। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि इसे मजहबी कट्टरपंथियों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए और इसे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के तौर पर ही जाना जाना चाहिए। सलमान साहब, वोटिंग हो रही है, तकरीबन 700 वोटिंग हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं आप? मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि ये हमारे इदारे का जमहूरी निज़ाम जो है वो एक बार फिर उभर कर सामने आ रहा है। जितना वोट यहाँ पड़ेगा उससे ये एहसास होगा कि कितने लोग दिलचस्पी लेते हैं मुस्तक़बिल के लिए, हमारे जमहूरी निज़ाम के मुस्तक़बिल के लिए। और जाहिर है उसमें किसको कितना वोट मिलता है वो तय करेगा कि आने वाले वक्त का निज़ाम किसके हाथ में होगा। लेकिन किसी के हाथ में भी हो, हमारी मेंबरशिप जो है 4000 के जो हमारे मेंबर्स हैं उनका यकीनन इस निज़ाम पर काबू रहेगा और उनका दखल रहेगा, उनकी शिरकत रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इससे मुकाबला मान रहे हैं अभी तमाम गहमा गहमी है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ मेरा मुकाबला मुझे अपने आप से है, किसी और से मुकाबला नहीं है। अपने आप से मुकाबला ये है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं लोगों को समझा सकता हूँ, क्या मैंने समझाया है, क्या
मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो मैं इस्लामिक सेंटर के लिए मुहैया करा सकता हूँ? क्या जो मुल्क के लिए मैं करता आया हूँ या मैं कर सकता हूँ, क्या उसका कहीं कोई ताल्लुक़ इस्लामिक सेंटर से है? ये सारे सवाल मुझे अपने आप से पूछने हैं और अपने जो जवाब मैं खुद देता हूँ अपने आप को, उसका असर दूसरों पे क्या होता है वो फैसला करेगा कि इसमें किसको वोट पड़ेगा। कैंपेनिंग इल्जामात, जवाबी इल्जामात, वादों का दौर निकल गया, आज किस्मतों का फैसला हो रहा है। तो आज सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं, हर एक को दुआ दे सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें उनको कामयाबी मिलने का हक उनका बनता है, तो उन्हें कामयाबी मिले। वोटिंग जो हो जिस तरीके से हो रही है, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं, वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छी तरह हो रही है। अगर बहुत और लोगों को अगर ई वोटिंग करने का मौका मिल जाता, अगर शुरू से ऐसा फैसला होता तो शायद और बेहतर होता। लेकिन बहरहाल जो भी निज़ाम बना है हम सब मुतमईन हैं। हमने जाकर गुफ्तगू की थी ऑब्ज़र्वर साहब से, उसके बाद ये निज़ाम बना है। जिन लोगों को ई वोटिंग का मौका मिल गया, जो यहाँ नहीं रह सकते थे किसी वजह से या उनकी अपनी कोई ख़ास मजबूरी थी, उनको ई वोटिंग एनसीआर के एरिया में भी मिल गया है। जो बाहर हैं उनको चॉइस थी, वो ई वोटिंग चाहते थे तो ई वोटिंग मिली, अगर बैलेट चाहते थे तो बैलेट मिला। तो उनकी चॉइस पर और उनकी अपनी ख्वाहिश पर जो फैसला हुआ है उस फैसले की हम हमदर्दी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आगे चलकर और बेहतर निज़ाम बन जाएगा। इस्लामिक वोटर्स के रिस्पॉन्स से टीम सलमान खुश है? टीम सलमान से ही पूछ लीजिए। मेरी कोशिश ये रही है कि वो हम लोग सब एक इकट्ठा होकर खुश रहें, वोटर को खुश रखें और किसी को हमसे कोई तवक्को है उस तवक्को को पूरा इस वक्त तवक्को जितना पूरा कर सकते हैं करें। बाद में जो कुछ इम्कानात होंगे उनको भी हम पूरा करें। ये हम लोगों का फ़र्ज़ और इरादा है हमारा। इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन में पहली बार इतनी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। आमतौर पर ये देखा जाता था कि बहुत सादगी के साथ वोटिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार काफ़ी गहमा गहमी है। इसे मुस्तकबिल में कैसे देखते हैं? कोई तो ऐसा होगा जिसके आने की वजह से ये हो गया, या हालात कुछ ऐसे बदलाव की उस पर पहुँचे होंगे, बदलाव की पड़ाव पर ऐसे पहुँचे होंगे कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन गहमा गहमी रहे किसी भी इदारे में जिसको जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत है तो वो बेहतर है, उसका हमको सबको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बदलाव होता दिखाई दे रहा है? भाई, आज फैसले का वक्त है। फैसले क्या फ़ैसला हुआ है वो कल पता चलेगा। अगर बदलाव के हिमायत में फ़ैसला होता है तो बदलाव माना जाएगा, और अगर बदलाव के ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है तो ये माना जाएगा कि लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। मैंने कहा जमहूरी फ़ैसला होगा, उस फैसले का हम सब इस्तेमाल करेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।